आजकल के बच्चे पता नहीं गाली को इतना कूल क्यों मानते हैं, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि गाली देना एक अपने आप में एक रॉब है उनके लिए। उन्हें ऐसा लगता है गाली कोई थोड़ी नहीं दिया है, प्रवचन दे दिया है कोई इंसान। पहले लोग गुस्सा हो जाते थे गाली सुन के, आज गाली सुन के हंसते हैं और ऐसा इंतजार करते हैं कि वो बंदा और गाली दे और गाली दे। मैं अपने इधर की बात बता रहा हूँ, आज से 3-4 दिन पहले कि 4-5 बच्चे 10-10 साल के बच्चे आपस में बात कर रहे थे, खेल रहे थे और आपस में ऐसे ऐसे गाली दे रहे थे जिन्हें शायद उनको खुद उनका मतलब नहीं पता था। और पता नहीं क्यों उन्हें शायद कूल लग रहा होगा ये गाली देते हुए। और उन लोगों की ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 10 से 11 साल और हाईएस्ट 12-13 साल। भाई 10 से 11 साल के बच्चे जिन्हें मतलब नहीं पता होता है गाली का, जो बस दे जाते हैं गाली, लेकिन ये गाली आता कहाँ से है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर लोगों को एक ग्रुप में अगर रहना है तो गाली देना जरूर आना चाहिए। अगर कोई 5-6 लोगों का ग्रुप गाली देता है, अगर कोई नया आदमी उसमें जुड़ना चाहता है तो भाई उसे भी गाली सीखनी पड़ेगी, उसे ऐसा लगता है। और वो जब जाता है ना उस ग्रुप में तो गाली देना वो भी स्टार्ट कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं भी इन ग्रुप में आ गया हूँ, अब गाली जब मैं दे रहा हूँ ना अब मैं भी इनके लेवल में आ गया हूँ। अबे बहुत लेवल में तुम गिर चुके हो। जब आप शुरू में छोटे होते हो ना, या फिर कोई बच्चा आपने देखा होगा छोटा होता है, जब वो दूसरों को देखकर कोई गाली देता है तो उनके पेरेंट्स क्या समझते हैं, अरे यार मेरे बेटे ने बोला गाली दिया। और पता है उन्हें ना मजा आने लगता है, उनकी गालियों को ऐसा लगता है अरे यार कितना प्यारा गाली दे रहा है, तोतली आवाज में गाली दे रहा है। वहीं शुरुआत होती है। और ये चीज़ लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ ना वो बच्चा याद कर रहा होता है। उन्हें नहीं पता, उस बच्चे को नहीं पता कि वो गाली जो दे रहा है उसका मतलब क्या होता है। लेकिन भाई वो बच्चा ना उस बात को सीख रहा है, और जब उस बच्चे के माँ बाप उनके साथ भी नहीं होते ना तब भी वो अकेले में गाली देता है। और फिर वो गाली कहीं जाके किसी दूसरे को दे देता है, किसी अपने पड़ोस को दे देता है, किसी बगल वाले को दे देता है। यहाँ तक कि फिर जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ती रहती है तो उसकी गाली का ग्रोथ भी बढ़ते रहता है। आजकल यूथ पता है जब कोई ऐसी चीज़ें देखता है ना, मान लो कोई वीडियोज देखता है जिसमें ना 5 मिनट के वीडियो में 1 मिनट तो उस बंदे ने सामने वाले ने गालियाँ दे रखी हो, तो बंदा ना जितनी उस बातें को लेकर चर्चा नहीं करता ना जो उसे सीख दे, उतना उस गालियों लेकर चर्चा कर लेता है। और शायद समझाने वाले का भी अब यही हो गया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपको गाली सुनना पसंद है तो लो हम भी गाली सुनाते हैं और तुम देखो हमें। और जब तक आप इस गाली को कूल समझते रहोगे, आप ऐसा समझते रहोगे कि गाली मेरे ना रोजीना लाइफ का हिस्सा है, तुम नहीं समझ पाओगे कि मुझे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है। आप जब भी किसी से ना कोशिश भी करोगे ना अच्छे से बात करूं किसी बड़े से भी, तो ना ऑटोमेटिक तुम्हारे मुंह से गाली निकल जाएगा, एक आध गाली निकल जाएगा और फिर तुम बोलोगे अरे क्या कह दिया मैंने। ये चीज़ हो जाएगा आपके साथ। मुझे पता है आज करके ना बहुत सारे युवा ना इंग्लिश गाने सुनते हैं और बहुत सारे हमारे हिंदी भी गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं जिसमें ना गाली को इंग्लिश में बोला जाता है। और तुम लोग पता क्या करते हो, वो गाली ना सुनते हो, मज़े सुनते हो और साथ में ना फैमिली के सामने भी बजा देते हो उस गाने को, क्योंकि तुम्हारी फैमिली नहीं जानती ना भाई वो क्या कह रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि क्या कह रहा है। तुम्हें खुद से ही ऐसा नहीं फील होता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा बेकार कर रहा हूँ। और मेरा मानना तो है कि भाई जो इंसान गालियों का इस्तेमाल करता है, असली शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो भाई उसके दिमाग में एनी टाइम गंदी रहता है। वो इंसान कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता है। तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, ठीक है ना, कितना भी यार तुम अपने आप को ऐसा दिखा लो कि मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या भरा रहता है, वो होता है गू। तो वो सब तुम जानते हो अपने आप से। तुम कभी किसी के सामने दिखाओगे नहीं कि मैं कैसा हूँ, लेकिन तुम अपने आप में जानते हो कैसा है। तो आप ऐसे जितने भी लोग को देखते हो जो बात बात में गालियाँ देते हैं और गालियाँ दे के ऐसे हंसते हैं कि भाई कितना महान काम कर दिया, तो भाई वो महान काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद को नीचे गिरा रहे हैं। और आप सुन के क्या कर रहे हो, वो चीज़ सुन के आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, सीख रहे हो। कल को वो गाली दे रहे हैं, उस जगह पर वो नहीं होंगे, तुम जाके बैठना उस जगह पे, फिर तुम गाली देना। अश्लील बातें बोलने से, गालियाँ देने से किसी आदमी का ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं जाता है, वो बस बढ़ने का दिखावा करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कितना कमज़ोर है और वो उस कमज़ोरी को छुपाने के लिए ऐसा करता है। वो सभी लोग के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना तगड़ा है। वो गालियाँ देकर हर बातों को सुलझा देता है, वो हर चीज़ को इस तरह से बोलता है कि लोग उसकी बातों पे गौर करते हैं। बातों पे तो गौर नहीं करते, उनकी गालियों पे गौर करते हैं। ये चीज़ मुझे पता है, लेकिन क्या वो आपको कभी ऐसा शिक्षा दे सकता है जिससे आप दुनिया में आगे कुछ कर लो? वो तुम्हें अपने ऐसा बनने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि वो भी गाली दे रहा है, कूल लग रहा है, तो तुम भी सोचोगे कि मैं भी गाली दूं, कूल लगूं, तभी लोग पसंद करेंगे। वो इस तरह से आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपको उस जगह के लिए नहीं भेज सकता है जिस जगह पे आप जाना चाहते हो। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो गाली को कूल समझते हैं, उसे देने में उन्हें मज़ा आता है, तो मैं कह रहा हूँ हर जगह क्यों नहीं देते हो गाली? तुम देना तो हर जगह दे के देखो, गाली नॉर्मली दे के देखो। हमेशा सेपरेट में जाके गाली क्यों देते हो?
तुम कूल बनने का कोशिश करते हो ना, जाके परिवार में गाली देके क्यों नहीं देखते हो, वो भी हिंदी में गाली दे के देखो। अगर तुम्हारे माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में गाली जाकर देखो, तब तुम्हारे समझता हूँ कूलनेस कितना है तुम में। तो ये जो तरीका है ना कूल के चक्कर में कि 2-4 इंग्लिश में गालियाँ सीख लेना और उसके बाद कहीं भी बोल देना, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं कूल नहीं दिख रहे, उससे तुम बेकार ही लगोगे, मूर्ख से मूर्ख। तुम जब कभी कोई गाली देते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में ना अलग ही रिएक्शन होता है। तुम सोचते हो कि यार ये गाली कहीं कम तो नहीं पड़ गया, तुम उससे बढ़िया देने का कोशिश करने लगते हो, डेवलप करने लगते हो गाली का। और जो बंदा गाली नॉर्मली देता रहता है ना, तो वो इंसान ना हमेशा गाली का ना आविष्कार करने की कोशिश करता है कि भाई मैं इधर जोड़ के ये लगा दूं तो ये गाली बन जाएगा, ये जोड़ के ये लगा दूं तो ये गाली बन जाएगा, यही काम रह जाता है। और उसमें ना आदमी क्या होता है बताओ, समाज के लिए ना बिल्कुल गिरा हुआ इंसान साबित होता है वो इंसान। कभी भी आप कहीं जाते हो, 10 आदमी जब गाली दे रहा होता है ना, बहुत ही मस्त वाला गाली, तो आप ना रुक जाते हो। किस लिए रुकते हो? सुनने के लिए। क्यों मज़ा आता है गाली सुनने में? अब तुम ही बताओ, उस आदमी को जब तुम गाली देते हुए देखते हो, आपके मुंह से क्या निकलता होगा ये बताओ। मुझे पता है कि अच्छा सब तो निकलता नहीं होगा, जो भी निकलता होगा, लेकिन जो समझते हो निकाल दिया ना अपने मुंह से, तो वही वो होते हैं। और फिर तुम मुंह अपने मुंह से निकालते हो क्योंकि तुम वहाँ रुक के उस चीज़ को देखने लगते हो। तो जब तक तुम इन चीज़ों से दूर नहीं जाओगे, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैग्नेट है, मैग्नेट। इस दुनिया में ना ये मैग्नेट है, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ ये चिपकेगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ही अपने आप को तुमने बना ही ऐसा लिया है। हमेशा नेगेटिविटी ही तुम्हें खींच लेती है अपने पास, हमेशा वो चीज़ खींचती है जो तुम्हें आगे चलकर परेशानी कर सकती है, तुम्हें दिक्कत पहुंचा सकती है। एक वो होता है ना बोर्ड, वाइट बोर्ड। अगर तुम्हें एक वाइट बोर्ड पे ना एक काला डॉट लगा कर दे दिया जाए ना, तो ज़्यादातर ना उस काले डॉट को नोटिस करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि इतना बड़ा जो है ना वाइट बोर्ड है, मैं इन पे भी काम कर सकता हूँ। तो बस यही चीज़ है, तुम खोट निकालते हो, उसे पकड़ लेते हो, और जब 10 आदमी भी वही चीज़ कर रहे होते हैं तो उसे कूल मान लेते हो, ठीक है। और उसी तरीके से तुमने कहीं सुना किसी ऐसे इंसान से जिसका समाज में अलग ही रुतबा है, जो भाई अपने आप में अपना कुछ है, उनके मुंह से कुछ सुन लिया तो बस हो गया नोटिस। अपने दिमाग को तुमने जिस दिन कन्वर्ट कर लिया ना कुछ अलग सोच में, ऐसे सोच में जिस सोच से ये दुनिया नहीं चलती है, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और भाई मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि तुम देखो इस दुनिया को अपने अलग नज़रिए से, तुम जानो इस दुनिया की सच्चाई, तुम पहचानो अपने आप को कि जो चीज़ तुम्हें दिख रहा है ना वो असलियत में है ही नहीं, और जो चीज़ तुम्हें नहीं दिख रहा है ना वही चीज़ है। इसलिए ना खोलो अपनी तीसरी आँख, जो ना दिखती तो किसी को नहीं है, लेकिन ना वो तुम्हें दिखा देती है सब कुछ। तो कोशिश करो कि ये सब चीज़ें ना बोलो, और ऐसी चीज़ें बोलो जिससे तुम रियली में कूल दिखो, जिससे तुम्हारी समाज में इज्जत बने, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ।